ध्यान से समझे, शॉर्ट में, तो समय बहुत कम है। बिजनेस का सबसे बड़ा हर आदमी लीडर नहीं होता है, तो हर आदमी को हम प्रोडक्ट देना अलग चीज है, प्रोडक्ट खरीदना अलग बात है, लीडर बनना अलग बात है। तो इस बिजनेस में रजिस्ट्रेशन नहीं, सिलेक्शन जरूरी है। समझ में आ रहा है? इससे सिलेक्शन, बहुत लोग रजिस्टर करते हैं, यूपीएससी में बहुत लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। फॉर्म अप्लाई करना अलग और होना अलग है, हर सेक्टर में। तो हमारे बिजनेस में भी प्रोडक्ट परचेज करना या बिजनेस में एंट्री ले लेना वो अलग पार्ट है, मगर वो काम करना, लीडर बनना, वो बिल्कुल अलग बात है। तो कैसे हम पहचान करें, आइए देखते हैं। सिलेक्शन वर्सेस रजिस्ट्रेशन, एग्जांपल देखते हैं। सिलेक्शन, तो आपको रजिस्ट्रेशन तो बहुत लोग करते हैं, यानी जिसको प्लान फॉलो करके जोड़ दिया, वो क्या हो गया, सेफ साल में रजिस्ट्रेशन हो गया उनका। ठीक है, जो 100 बीवी से जुड़ गए वो क्या हो गए, रजिस्टर हो गए। अब उनको काम पैसा दिया, उन्होंने सामान लिया, लेकिन जो है सिलेक्शन नहीं हुआ ना उनका, लीडर आपके बनेंगे नहीं बनेंगे। तो ऐसा गली के क्रिकेटर है, जो आए वो खेल लिया। आईपीएल टीम में देखे आप, सिलेक्शन होता है, फिटनेस पे सिलेक्शन होता है, हर जगह एक सिलेक्शन होता है कि कौन है जो टीम को जिताएगा। तो आपको अपने टीम में जो लीडर जुड़े हैं या जुड़ के रखे हैं, सिलेक्शन करना होता है। कैसे, मन में ही सिलेक्शन करना होता है, या आपको पर्सनली नहीं सिलेक्ट करना होता है, सिस्टम ही सिलेक्ट करता है। सिस्टम के जरिए सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि जो मुझे 100 बार नमस्कार करे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो 100 बार नमस्कार मारे प्रधानमंत्री जी को, जो प्रधानमंत्री जी को चमचाई करे, उसको क्रिकेट में खेलने मौका थोड़ी मिलता है, ऐसा नहीं होता। वो जो डिजर्व करेगा उसको मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ सिस्टम जो है, नहीं कोई लीडर हमको बहुत पसंद है तो मेरा फेवरेट लीडर हो गया, नो, सिस्टम के मानक पे उतरना चाहिए। तो सिस्टम के मानक पे उतरेगा, उसके साथ अगर आप काम करेंगे तो बेटर होगा। आर्मी में देखिए सर एग्जाम्पल होता है, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरना काफी नहीं है, फिजिकल टेस्ट होता है, मेंटल टेस्ट होता है, डिसिप्लिन टेस्ट होता है, फिर जाके सैनिक बनाया जाता है। जो प्रेशर में टिक जाए वही सिलेक्शन होता है। तो हम किसके साथ, कौन सा लीडर होगा मेरे चेक लेग में, मेरे नीचे, जो मुझे टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, वो लीडर कौन सा होगा। उसका कोई तो क्राइटेरिया होगा, कोई तो पहचान होगा। पहले जमाने में तो शादी होता था ऐसे ही अनमैरिड हो जाता था, आज के जमाने में तो लोग उसको पहचान करते हैं। मान लो आप एक ऐसी लड़की से डेट कर रहे हो जिसको शादी करना ही नहीं है, तो डेट कर क्यों रहे हो। जब एक आदमी को साफ साफ उसका लक्षण दिखाई दे रहा है कि वो तो डायमंड जाने वाला नहीं, ना वो बुक्स पढ़ता है, ना बात मानता, कुछ करेगा नहीं, तो उसके थ्रू आप डायमंड, उसके थ्रू बिजनेस कर कहां पे आओगे आप, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप, कोई नहीं कर पाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमारे बिजनेस में टाइम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर से दोहरा रहा हूं, हमारे बिजनेस में टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कृपया करके टाइम खराब ना करें उन लोगों पर जो कि बिजनेस के किसी भी पैमाने पे खड़े ही नहीं उतरते हैं, तो आपका बिजनेस कभी बड़ा हो ही नहीं पाएगा। जैसे ये सब उदाहरण है, आर्मी का सिलेक्शन, आईपीएल का सिलेक्शन, जगह जगह सिलेक्शन होता है, तो कुछ देख के सिलेक्ट किया जाता है ना। आप भी तो सिलेक्ट करिए। हर क्रिकेट खाने वाले टीम इंडिया में नहीं जाता है। आईपीएल इंडिया, उसको परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन, हंगर देखी जाती है, परफॉर्मेंस कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, हंगर कितना भूख है इसके अंदर, उसको आगे बढ़ाया जाता है। फिर वो देश का बड़ा क्रिकेटर, तो आप अपने टीम में देख नहीं सकते, चेक पता तो चल ही जाता है ना। जैसे मैंने आगे भी हालांकि देखेंगे इस पे हम, फुटबॉल का सिलेक्शन होता है, फिटनेस, टीम वर्क, स्टेमिना चेक होता है, सही है। स्टार एटीट्यूड नहीं देखा जाता है, टीम एटीट्यूड चाहिए। स्टार एटीट्यूड नहीं कि मैं स्टार हूँ, इस बिजनेस में भी करो। जैसे आप देखेंगे फुटबॉल में फिटनेस देखा जाएगा, टीम वर्क देखेगा, स्टेमिना देखा जाता है। स्टार एटीट्यूड नहीं, स्टार एटीट्यूड मतलब मैं अपने आप में कुछ हूँ। इस बिजनेस में जो अपने आप में कुछ करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ कौन सा एटीट्यूड चेक करना है, टीम एटीट्यूड चाहिए। बात समझ में आ रही है? टीम एटीट्यूड अगर है तो हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट है वो। कोच की बात मानना कंपलसरी है फुटबॉल में, हमारे यहाँ अपलाइन की बात मानना कंपलसरी है, न मानने का तो कोई सवाल नहीं है। अगर कोई बातें नहीं मानेगा तो वो तो क्या, आप तो काम कर ही नहीं सकते उसके साथ, कभी कर ही नहीं पाएंगे आप। आपका फिर होगा टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। मैं कुछ लक्षण बता दे रहा हूं, आप सतर्क रहिएगा, तब जाकर अपने टीम में ही जो रजिस्टर्ड किए हैं उसी में से सेलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट कैसे करेंगे? सिस्टम करेगा सेलेक्ट, आप नहीं सेलेक्ट करेंगे कि मुझे ABC के साथ काम करना है, GFAI के साथ छोड़ देना, ना ना, उस सिस्टम के पैमाने पे जो खरा उतरेगा उसके साथ आप काम करेंगे। सिस्टम छांट लेगा, तो सिस्टम कैसे छांटेगा अभी हम तरीका देखते हैं आगे। कॉर्पोरेट में, बैंक में, सब जगह इंटरव्यू होता है। कोई भी बैंक में जाइए और उसे चाहिए एक बैंकर चाहिए, कहे मैं इंजीनियर हूं, तो ले लेगा क्या उसे? मैं बैंक में जाऊं नौकरी के लिए बैंकर को, और कहे मैं इंजीनियर हूं, आ जाओ आप तो इंजीनियर हो। अरे यार बैंकर चाहिए मुझे, इंजीनियर नहीं चाहिए, और अगर इंजीनियर चाहिए तो बैंकर नहीं चाहिए। तो इंटरव्यू होता है, बैकग्राउंड चेक, ट्रेनिंग पीरियड, टारगेट, डिसिप्लिन, रूल फॉलो करे ना करे सब चेक किया जाता है हर जगह, हर इंटरव्यू। और कई NDO करम तो कई राउंड इंटरव्यू होता है, 8 राउंड इंटरव्यू होता है, 8 चरण में ग्रुप डिस्कशन होता है। एयरलाइन में आपका डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। एटीट्यूड चेक कहता है कि आदमी के इरिटेट करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर का आप देखेंगे UPSC में, वहां चेक करते हैं। तो जगह जगह इंटरव्यू, सबका अपना अपना एक मानक है। तो आप भी कुछ चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? आप एक ऐसे संस्था है, आपकी जो ID हो एक संस्था है, आप किसी को भी भरते चले जाएंगे क्या? अरे ऐसे लोग को आप आने का सबका स्वागत है, फार्म भरने का स्वागत है, जितना मर्जी उतना फार्म करिए, एलिजिबल है 18 साल प्लस से सब फार्म भर सकते, रजिस्टर्ड, वेलकम, स्वागत, प्रोडक्ट खरीदी आइए, स्वागत है, स्वागत है। मगर बिजनेस अंपायर किसके साथ बढ़ेगा? सिस्टम पे जो मानक पे खरा उतरेगा। सिस्टम का मानक कुछ चीजें जो चेक करेंगे अभी हम आगे। बिजनेस में गलती, हम सबको लीडर समझ लेते हैं, इमोशन से ज्वाइन करा देते हैं और टीम और स्लो हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बिजनेस में यही गलती करते हैं, हम लोग ये सारा सिस्टम नहीं अपनाते हैं। हम लोग खाली बाहर वाले अपनाते, हम लोग नहीं अपनाते। ये एक सूत्र है, HAS हैशटैग, ये फार्मूला है, HASH, लीडर सिलेक्शन फार्मूला। H माने हंग्री हो। हम आपकी टीम में बहुत लोग रजिस्टर्ड हो, जो भूखा नहीं है, जो अपने नौकरी पे से एकदम संतुष्ट है, कहीं हिलता जुलता नहीं है, उसके साथ बिजनेस बिल्ड कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे आप। हंग्री, भूखा, किसमें भूखा हो? एम्बिशियस हो, जिंदगी बदलना है, दूसरों को डायमंड बनाना है, भारत को आगे ले जाना है, टैक्स पे करना है, ड्रीम पूरा करना है ना, हिस्ट्री क्रिएट करना है, मुझे गोल्ड पास जीतना है, मुझे टारगेट जीतना है, मुझे अपलाइन का फक्का बनना है, मुझे परिवार में बेंचमार्क खड़ा करना है। ऐसा हंग्री एम्बिशियस आदमी होना चाहिए जो संतुष्ट है एकदम। एकदम वो जो भगवान बुद्ध हो गया है, भगवान बुद्ध क्या करेंगे प्लान दिखा के? तो भिक्षा दे ही, वो भिक्षा से काम चल जाएगा। हंग्री आदमी चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प कितना हंग्री आदमी चाहिए कि पहले बिलियनियर है, उसके बाद 2 बार राष्ट्रपति बन गया, अभी नोबेल प्राइज के लिए भूखा है। ऐसा आदमी चाहिए हमें बिजनेस में। संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट, वही कुछ कर पाएंगे। तो छांटिए अपने टीम में कौन कौन एम्बिशियस दिखता है। जो एम्बिशियस है, पॉइंट नंबर 1, वो समझिए आपका लीडर बन सकता है। हंग्री रहे, भूखा रहे, और ग्रोथ माइंडसेट, एम्बिशियस रहे, और स्मार्ट होना चाहिए। ओवर स्मार्ट नहीं, कई लोग ओवर स्मार्ट ज्यादा होते हैं, हम सब पकड़ते हैं। स्मार्ट आदमी चाहिए। स्मार्ट आदमी मतलब जो ट्रेनिंग को सुन रहा, स्मार्ट आदमी है ना, पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा, स्मार्ट आदमी है ना, नौकरी करता फिर भी बिजनेस कर रहा, स्मार्ट आदमी है। कम टाइम मिलता है फिर भी 10 की टीम बना दिया, स्मार्ट आदमी इसको बोलते हैं। स्मार्ट आदमी इसको नहीं बोलते ओवर उलूल जुलूल ओवर थिंकिंग करता, अपना दिमाग चलाता है। ओवर स्मार्ट नहीं, स्मार्ट आदमी। जैसे मैंने कहा बुक्स पढ़ना है, वो बुक्स नहीं पढ़ता, स्मार्ट आदमी नहीं है वो। हमने कहा आज, जैसा हमने कहा आज अभी कि आज 100 बीवी आपको करना है, स्मार्ट आदमी बोलेगा यस मैं सिस्टम फॉलो करता हूं, आज मैं जरूर करूंगा। ओवर स्मार्ट आदमी क्या घंटा हम करेंगे, ये अपने लिए देखा सेल करवा रहे, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये ओवर स्मार्ट है, तो वैसे भी सफल नहीं होगा। यहाँ हम्बल, जो हम्बल और टीचेबिलिटी जिसके अंदर दमदार हो, हमारे यहाँ हम्बल आदमी चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी का नाम ले किसी कम नहीं करना चाहता। बहुत हम्बल लोग हैं इसमें, जो अपलाइन के सामने एकदम बड़ा विनम्र रहेंगे, उनकी बात करने का टोन अच्छा है, उनकी डिसिप्लिन अच्छी है। जो टीम का हम्बल नहीं है अपने अपलाइन के सिस्टम के नजर में, डाउनलाइन के नजर में भी, जो पर्सनालिटी, जो व्यक्ति हम्बल नहीं है, विनम्र नहीं है, झुका नहीं है, स्वभाव नहीं है, मैनर नहीं, अगर ये सब नहीं है तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। टीचेबिलिटी उसके अंदर है ही नहीं। हमने कहा कि सुना, कोई आदमी से सुना, पहले क्विट करके भागे, ये छोड़ा बहुत हो गया।